नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। लाडली बहना योजना के फॉर्म 25 तारीख से भरे जाएंगे, जिसके लिए सभी दस्तावेजों के पूर्ण होने के लिए नगर निगम द्वारा शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें समग्र आईडी की केवाईसी के लिए विशेष 2 दिवसीय शिविर भी लगाया गया था। साथ ही सभी एमपी ऑनलाइन पर भी निःशुल्क समग्र आईडी का केवाईसी किया जाएगा। दरअसल लाडली बहना योजना के लिए समग्र आईडी की केवाईसी कराना जरूरी है, लेकिन देखा जा रहा है कि सर्वर डाउन के चलते महिलाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसी को लेकर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि केवाईसी कराने में टेक्निकल एरर आ रही है, लेकिन जल्द ही यह टेक्निकल एरर दूर हो जाएगी, जिसके लिए भोपाल भी चर्चा की जा रही है, जिसका परमानेंट सोल्यूशन भी जल्द निकाला जाएगा। वहीं जिन महिलाओं के प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाते नहीं है, उनके लिए भी सभी बैंकों को निर्देश दे दिया गया है, उन लोगों के अकाउंट खोले जाएंगे। इस योजना की पात्रता में 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। पहला कि संबंधित जो व्यक्ति है उसकी समग्र आईडी आधार सीडिंग उसकी होनी चाहिए, केवाईसी होनी चाहिए। दूसरा, जो खाते हैं हमारे जो भी संबंधित बेनिफिशियरी हैं उनके, चूँकि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, कैश ट्रांसफ़र प्रत्येक महीने में 1000 रुपये का है, तो ये भी ज़रूरी है कि ये सभी खाते जो हैं उनमें आधार सीडिंग हो और डीबीटी इनेबल्ड हो। अगर डीबीटी इनेबल्ड खाते नहीं कराएगा, सामान्य खाते डीबीटी इनेबल्ड नहीं रहते हैं। अगर डीबीटी इनेबल्ड नहीं रहेंगे तो ट्रांजैक्शन के समय ट्रांजैक्शन संभव नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। क्योंकि सर्वर की आज सुबह से भी हम लोग देख रहे हैं, कल भी थोड़ा इशू आया था, भोपाल में हम लोग बात कर रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज़ हैं पर वो रिजॉल्व हो जाएंगे। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सहित आज भाजपा के कई नेताओं ने खजराना चौराहा पर लगे पेड़ों का पूजन किया, जिसके बाद इन पेड़ों को सुपर कॉरिडोर पर शिफ्ट किया जाएगा। वहीं विशेष रूप से आयोजित हुए इस पूजन कार्यक्रम में भाजपा नगर अध्यक्ष सहित कई स्थानीय भाजपा नेता भी शामिल रहे। दरअसल रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के उद्देश्य से इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा ब्रिज निर्माण की कवायद लगातार जारी है, जहां पूर्व में वर्ल्ड कप चौराहा और बंगाली चौराहा पर ब्रिज निर्माण कर यातायात को काफी हद तक सुचारू किया गया है। वहीं अब इस मार्ग पर आने वाले खजराना चौराहा पर भी प्राधिकरण के द्वारा एक ब्रिज का निर्माण किया जाना है, जिसकी जद में करीब 2500 पेड़ बाधक बनकर आ रहे हैं, जिनको शिफ्ट करने के पूर्व आज इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सहित भाजपा नगर अध्यक्ष, स्थानीय भाजपा नेताओं ने विधि विधान से पूजन किया, जिसके बाद इस स्थान से करीब 2500 पेड़ों को सुपर कॉरिडोर पर पुनर्स्थापित किया जाएगा। देखिए, भारतीय संस्कृति के मानने वाले हम लोग हैं और उसी के संरक्षण में संपूर्ण विश्व और देश पल रहा है। आज हम उसी के अनुरूप, जैसा कि हमारी संस्कृति में माना जाता है कि पेड़ों में वृक्षों में भी देव निवास करते हैं, और इसलिए हम देव स्वरूप उन सभी वृक्षों को पुनर्स्थापित करने के लिए पहले उनका पूजन किया। पहले उनसे क्षमा भाव से उनसे याचना की कि आप जो प्रकृति को शुद्ध करते हैं वो शुद्धता आपके कारण से ही वो बनी रहे। यहाँ विकास कार्य के लिए उनसे अनुमति ली है और अनुमति लेकर के उनसे क्षमा भाव से आग्रह किया है कि हम आपको पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, ये अनुमति आप हमें दें। बाईपास पर 4 लेन सर्विस रोड निर्माण के संबंध में निगम आयुक्त द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें बाईपास पर स्कीम नंबर 140 से डीपीएस स्कूल के आगे तक 4 लेन सर्विस रोड बनेगा। दरअसल निगम आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा बाईपास के सर्विस रोड निर्माण के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। आयुक्त द्वारा बाईपास के सर्विस रोड पर अत्यधिक यातायात दबाव को दृष्टिगत रखते हुए बाईपास पर स्कीम नंबर 140 से डीपीएस स्कूल के आगे तक लगभग 7 किलोमीटर लंबी व 15 किलोमीटर चौड़ाई की 4 लेन सर्विस रोड निर्माण के संबंध में उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। आयुक्त द्वारा बाईपास सर्विस रोड पर बढ़ते यातायात दबाव तथा नागरिक को आए दिन जाम की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सर्विस रोड निर्माण के संबंध में निरीक्षण के दौरान रोड चौड़ीकरण में बाधक निर्माण, बाउंड्री वॉल आदि के संबंध में भवन स्वामी से चर्चा कर बाधक चिन्हित करने व निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए। बाईपास पे एनएच ने सर्विस रोड एक तरफ बनाने के लिए निगम को 1 टाइम ट्रांसफ़र किया है। इसमें हम लोगों ने अपने स्ट्रेच कहाँ से बनाना है, अलाइनमेंट क्या रहेगा, रोड का सेक्शन कहाँ रहेगा, किस तरफ जाएगा, इन सभी बेसिक चीज़ों पे देखने के लिए विज़िट किया था। जल्दी ही 2 से 4 दिन में हम लोग ये काम शुरू कर देंगे। आइडिया ये है कि
बिचौली मर्दाना से लेकर के DPS तक हम लोग इसको 4 लेन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही तेजाजी नगर तक इसको 2 लेन में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके की तैयारी नगर निगम ने कर ली है। वेंडर्स ऑन बोर्ड है और जल्दी इसमें काम शुरू हो जाएगा। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए एक ऐसे फर्जी SDM को गिरफ्तार किया है जो कि सस्पेंड SDM बताकर लोगों को नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिया करता था। दरअसल इंदौर के बंगाली चौराहे पर स्टूडियो संचालित करने वाले हिमांशु जैन ने क्राइम ब्रांच को शिकायत की थी। वर्ष 2020 जुलाई में फरियादी हिमांशु के पास आरोपी मुकेश सिंह राजपूत बंगाली चौराहा स्थित स्टूडियो पर पहुंचा था और फरियादी को बताया कि मैं SDM को चाटा मारने के कारण सस्पेंड चल रहा हूं और अभी मानव अधिकार में पदस्थ हूं। अगर किसी को भी नौकरी की जरूरत हो तो बताना। वहीं फरियादी फर्जी SDM के झांसे में आ गए और नौकरी लगाने के नाम पर पहले तो फरियादी ने फर्जी SDM को 2,50,000 रुपए दे दिए। इसी के साथ फर्जी SDM ने जमीन के मामले में भी फरियादी से लाखों रुपए ठग लिए थे। वहीं फरियादी हिमांशु को कुछ समय बाद शंका हुई कि लंबा समय बीत गया है, ना तो कोई नौकरी मिली और ना ही जमीन मिली है। फिर फरियादी ने पूरे मामले की शिकायत इंदौर क्राइम ब्रांच से की। क्राइम ब्रांच ने आरोपी फर्जी SDM को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पता चला कुछ समय पहले भी सीहोर में फर्जी SDM बनकर लोगों के साथ ठगी की थी और अपने आप को SDM बताता था और उसने नौकरी के लिए जो है लगवाने के नाम पर झांसा दिया, प्लॉट दिखाने के नाम पे झांसा देके उसके साथ में जो है करीब 4 लाख रुपए से ज़्यादा की ठगी की है। इस शिकायत की जांच की गई, तस्दीक की गई, आरोपी को हिरासत में लिया गया तो पूरा घटनाक्रम निकल के सामने आया। इसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, इसकी विवेचना की जा रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपी निवेश के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी को अंजाम दे चुके हैं। आरोपियों पर 30,000 का इनाम घोषित था जो लगभग 6 साल से फरार चल रहे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी चिटफंड कंपनी के नाम पर पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अपना नेटवर्क फैला चुके हैं। महज 500 रुपए निवेश कर 6 साल में उसे कई गुना करने का लालच देकर करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, कई फरियादियों ने कंपनी में लाखों रुपए निवेश किया था। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि यूएसको इंडिया लिमिटेड और मानवांचल इंडिया लिमिटेड चिटफंड कंपनी के मुख्य आरोपी इंदौर में ही फरारी काट रहा है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि मुखिया माखनलाल वर्मा, सुमन वर्मा, संजय वर्मा, प्रवीण पटेल, गोपाल पटेल, दिलीप सेन, महेंद्र गोसाई, अमित रत्नाकर, नंदन रत्नाकर व उमेश नरवरिया पर अब तक प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। सभी आरोपियों पर 420, 406 सहित अन्य धाराओं में मामले दर्ज है। जिला प्रशासन और इंदौर पुलिस ने मिलकर इंदौर शहर के भूमाफियों के खिलाफ पिछले दिनों एक के बाद एक कार्रवाई की थी और कई लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी पहुंचा दिया था। इस पूरे मामले में पकड़े गए भूमाफियों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पेश की थी और जमानत ले ली। साथ ही यह भी आश्वासन दिया था कि जमानत मिलने के बाद वह पीड़ित लोगों को उनके प्लॉट देंगे, लेकिन जमानत मिलने के बाद वह वापस से फरार हो गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पिछले दिनों पूरे प्रदेश में भूमाफियों के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की थी और कई भूमाफियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। इसी तरह से एक कार्रवाई इंदौर शहर में भी पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी और इसके तहत इंदौर शहर के बड़े भूमाफिया जिसमें चंपू अजमेरा, चिराग शाह, हैप्पी धवन, महावीर जैन सहित कई बड़े भूमाफियों पर कार्रवाई की और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। आरोपियों के द्वारा पुलिस की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दरकार लगाई गई और यह आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वह जमानत मिलने के बाद संबंधित लोगों को प्लॉट लौटा देंगे। अतः सुप्रीम कोर्ट के आरोपियों के द्वारा जिस तरह की दलील पेश की गई थी उसके आधार पर आरोपियों को जमानत दे दी गई, लेकिन जमानत मिलने के बाद आरोपियों के द्वारा पीड़ितों को आज तक किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। इसके बाद जब पीड़ित पक्ष पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर जवाब के लिए थाने पर तलब किया, लेकिन आरोपी पक्ष जिला प्रशासन के समक्ष भी उपस्थित नहीं हुए। उसको देखते हुए इंदौर पुलिस एवं जिला प्रशासन के द्वारा प्रतिवेदन इंदौर हाईकोर्ट के समक्ष लगाया गया। आज माननीय हाईकोर्ट में तारीख थी, जो भू माफिया है उसके संबंध में तारीख थी,
तो हमने ये जो भू माफिया जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो सशर्त इस जमानत पर छूटे हैं कि हम लोग जो है बाहर रह के प्रशासन को सहयोग करते हुए सेटलमेंट करेंगे पीड़ित पक्ष के साथ, परंतु इनका कोई सहयोग प्रशासन को या पुलिस को सेटलमेंट के लिए नहीं मिल रहा है। पीड़ित परेशान है, बहुत कम सेटलमेंट इनके द्वारा किए भी है तो वो इक्का दुक्का है। तो ये देखते हुए हमने इन सभी की जमानत जो है निरस्त करने के लिए माननीय हाईकोर्ट को याचिका अपना वो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।